वजह से जान गंवाने वालों के अलावा उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि देने का वक्त है जिनकी इस भयानक महामारी के दौर में आत्मा मर चुकी है। जो लोग इस महामारी की आपदा में भी मौका ढूंढ रहे हैं, फायदा कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। आज देश में हम उन मुनाफाखोरों की बात करेंगे, मुनाफाखोरी के वायरस से संक्रमित लोगों की मानसिकता को उजागर करेंगे, उनकी जानकारी देंगे, उनके लक्षण बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आज देश में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। 3,32,000 मामले 24 घंटे में, 3,32,000 24 घंटे में। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 2263 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से अब तक 1,62,63,695 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक का आंकड़ा है 1,62,63,695। और इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं वो 24,28,616 है, 2.4 मिलियन, 24,28,616। अब तक भारत में कोरोना से 1,86,920 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,86,920 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। देश इस वक्त महामारी के आपातकाल में बेहद कठिन, बड़ी, कड़ी लड़ाई है, संकट काल है। देश में सब कुछ सरकारों और प्रशासन पर नहीं छोड़ा जा सकता, आप जानते हैं। इसलिए देश में हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संक्रमण से लड़ाई में योद्धा बनकर खड़ा हो। आज हम देश में बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या भूमिका। देखिए, सबसे बड़ी चीज, पैनिक में, घबराहट में, बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आप जरूरी दवाओं की घर में जमाखोरी ना करें। किसी जरूरतमंद का आप हक मार रहे होंगे उस समय, हो सकता है मार्केट में ना मिले, किसी को जरूरत हो, आपके घर में रखी हो और आपको जरूरत भी ना हो, लेकिन आपने रख ली। जमाखोरी ना करें। दूसरा, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर जमा करके ना रखें, ये सबसे जरूरी है। ऑक्सीजन का क्राइसिस है ऐसे समय में, और अभी लोग एहतियातन क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों में, गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। कल को जरूरत पड़ गई, आपको जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन जिसको जरूरत होगी उसको नहीं मिलेगा और उसकी जान चलेगी, तो क्या अपने आपको कभी माफ कर पाएंगे आप? सोसाइटी, मोहल्लों में कमेटियां बनाएं, कोरोना के खिलाफ अनुशासन लागू करवाएं, खुद आप एफर्ट करिए, खुद आप इनिशिएटिव लीजिए। सोसाइटी में RWAs में बात करिए, कहिए कि लिफ्ट में इससे ज्यादा लोग नहीं, अलाउड नहीं, पाबंदियां होनी चाहिए। डॉक्टर्स की सलाह लेकर ग्रुप बनाकर छोटे कोविड सेंटर आप बनाएं। सबसे जरूरी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कोरोना संक्रमित लोगों की जरूरतों के लिए आप काम करें। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वरदान साबित हो रहा है। कई लोग देवदूत बनकर आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, दवाइयां दिलवा रहे हैं, बेड दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, लोगों की मदद करें, अच्छा काम करें। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का डेटाबेस तैयार करें ताकि प्लाज्मा की जरूरत पूरी हो सके। बहुत जरूरी है। हम लगातार अपील करते हैं, अगर आप पॉजिटिव हुए और आप ठीक हुए और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप है तो आप प्लाज्मा डोनेट करें। इससे बड़ा राष्ट्रवाद, देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती। कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपके हाथ में है किसी को जीवन देना, प्लाज्मा जरूर डोनेट करें, जरूर। अगर आप पॉजिटिव हुए उसके बाद आपने कोरोना को हराया। ज्यादा से ज्यादा घर में रहें ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। 8 संकल्प अगर आपने ले लिए ना, तो संक्रमण के खिलाफ आधी लड़ाई हम जीत जाएंगे। आधी लड़ाई तो सरकार लड़ी रही है। संक्रमण से इस वक्त आपको अगर कोई बचा सकता है तो सबसे पहले डॉक्टर, लेकिन उसके बाद खुद आप हैं। देश में सरकारों ने अब तक क्या किया है तो आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि कितनी तैयारी थी। बस इतनी तैयारी थी, यही तैयारी थी। आप बेहतर समझते हैं, इसलिए देश में हमारी आपसे अपील है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये 8 संकल्प आप ले लें, कुछ करिए। नहीं तो देश के अस्पतालों की जो भयानक स्थिति इस वक्त है ना, वो और भयानक हो सकती है, क्योंकि पीक आना भी बाकी है। अभी जो 3,30,000 केसेज हैं ये मिड में है हम कोरोना के, अभी पीक आना बाकी है, तब ये हाल है। ठीक लखनऊ के सिविल अस्पताल की तरह, जहां पहुंचकर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे मरीजों की जान बचाने की कोशिश करते थे। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं लखनऊ के सिविल चिकित्सालय पर मौजूद हूं और यहां पर कैसी स्थिति है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम पेशेंट का। हाँ, आपका नाम? हमारा गीता सोनी जी। क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या ये आ रही है, हमारी बहन जो है एकदम मतलब बेहाल है, मशीन नहीं मिल रही है रखने के लिए। वेंटिलेटर मशीन नहीं, और जब मेरी बहू इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोई किट नहीं है। कल सुबह से परेशान है मेरी बहू, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ना वेंटिलेटर दे रहे, ना कोई सुविधा दे रहे। मुझे कह रहे हल्दी हटाओ।
लखनऊ के बारे में यही सुना था कि ये शहर हमेशा मुस्कुराता है, लेकिन आज लखनऊ की हालत हमसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरा पैसा लगाने के लिए तैयार है, मगर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। कोई अस्पताल में हमको नहीं मिल रहा है। व्यवस्था ही नहीं कर रहे लोग। बस सर हमारी बहन को जियाना है बस। कितने दिन से यहाँ पर अभी आप लोग कल डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं वेंटिलेटर लेके जो बाहर के। वो तो कह रहे हैं और कहीं मतलब दिखला दो, यहाँ पे नहीं है। ये गीता सोनी है। कृष्णा नगर से अपनी बीमार बहन को लेकर सिविल अस्पताल आई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी जान बचाने के लिए वेंटिलेटर बहुत जरूरी था, लेकिन 3 दिनों से लाख कोशिशों के बाद भी इन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला। डॉक्टर सीनियर सब गद्दारीपन दिखा रहे हैं। हटाओ अपना मरीज लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाऊँ? रोड पे जाऊँ? सरकारी उनको फीस मिल रही, तनख्वाह सरकार दे रही, किस लिए दे रही है सरकार? या किट नहीं बर्दन से हमें हमारा हक नहीं कि वेंटिलेटर मुझे मिले। गैस किट हमको उपलब्ध कराई जाए। इनका दर्द, इनकी पीड़ा हमें झकझोर रही थी। बस सर हमारी बहन को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की अंदर बैठी है। बस हमको नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी बात सरकार सुने। यहाँ पर आप देखिए सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की हालत क्या है। यहाँ पर ये अपने परिवार वालों के लिए वेंटिलेटर मांग रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी मदद नहीं कर रहा है। आप आंखों में सिर्फ आंसू यहाँ पर देख पाएंगे। मदद नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। अधिकारी यहाँ से गायब हैं और बड़ी संख्या में लोग इसी इंतजार में है कब इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, कब इन्हें वेंटिलेटर मिलेगा। अस्पताल सुन ही नहीं रहा था, सरकार पहुंच से बाहर थी। जी न्यूज में शायद इन्हें आखिरी उम्मीद दिखी। हम इनकी उम्मीदों को सिर्फ एक खबर के तौर पर नहीं देख सकते थे। इनके साथ हमने भी कोशिश की कुछ जिंदगियों को बचाने की। हमने लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को फोन किया। ये देखिए हम सीएमओ को फोन मिला रहे हैं आपके सामने ही कैमरे पर, और ये देखिए सीएमओ ये फोन उठाते हैं कि नहीं, क्योंकि लखनऊ के जो सीएमओ है ये उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को मदद पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर आपको घंटी की आवाज़ तो सुनाई देगी, लेकिन फ़ोन उठाते हुए शायद ना दिखाई दें सीएमओ साहब, क्योंकि इससे पहले जब हमने मिलाया था तो उनकी जो घंटी थी वो व्यस्त कर दे रहे थे। लेकिन सीएमओ ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। ये देखकर गीता और उनकी बीमार बहन के बेटे और परेशान हो गए। उनको जल्दी भर्ती करवा दें। बलरामपुर में वहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है। डॉक्टर अभी कौन बैठे हैं? यहाँ 2-3 डॉक्टर सब बैठे हैं अंदर। हम पढ़े लिखे क्या आपके पेशेंट का नाम क्या है? मुन्नी सोनी। मुन्नी सोनी। एक बार हम आप लोग यहीं रहिए, दूरी बनाकर रखिए। जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। लोगों को बेड, ऑक्सीजन डायरेक्टर से कहाँ पर बैठे हैं? ऑफिस में। भैया एक बार बता देंगे थोड़ा सा? हाँ? पहले मंजिल पे। अस्पताल में डायरेक्टर मौजूद हैं, ये जानकर मेरी भी उम्मीद बंधी। मुझे लगा कि मेरे प्रयास से गीता सोनी की बहन बच सकती है। कुछ और मरीजों को शायद बेड और ऑक्सीजन मिल सके। मैं खुद डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल के कक्ष में पहुंच चुका था। सर अभी भी मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बाहर उनके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। बाहर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। उनको हमने बताया है कि जहां भी आपको बेड मिले उस पर आप आ जाइए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब सब जगह है। और जगह मेडिकल कॉलेज में या और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के लिए मना कर दिया है, तो पेशेंट्स आर इन वेटिंग। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है वो इस समय पूरी फुल है। अस्पताल के डायरेक्टर अपनी मजबूरी गिना रहे थे और हमारी उम्मीदें बिखर रही थी। डायरेक्टर के कमरे से निकलकर अब मैं फिर से गीता सोनी और उनके परिवार के बीच आ चुका था। बस इतनी देर में अनर्थ हो गया।
सिर्फ 5 मिनट पहले जिस मरीज की जान बचाने के लिए हम सब जुटे हुए थे, सिर्फ 5 मिनट के बाद देखा तो उस मरीज की सांसें टूट गईं और हमारी उम्मीदें छूट गईं। वो तो जब लाए थे तभी नहीं भर्ती कर रहे थे, किसी तरीके से भर्ती किए, तब से वो लोग बस दवा लाए बाहर से, खिला दिए, काम खत्म। और क्या करें हम बताइए। तो यहाँ किसी डॉक्टर अधिकारी से आप लोगों ने नहीं कहा वेंटिलेटर? सबसे कह चुके हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वो लोग नहीं जानते मरीज की इतनी कंडीशन खराब है तो इनको कहीं फ़ोन करके व्यवस्थित करवा दें, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। हम ही को सारे डॉक्टर मालूम हो तो डॉक्टर ही ना करे। सब आदमी को जो डॉक्टर पॉजिटिव थे? पता नहीं, अभी तो वो लोग रिपोर्ट अभी दिए नहीं है, पता नहीं क्या है। देखिए यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। ये कृष्णा नगर लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी माताजी का अभी अभी निधन हो गया और ये वेंटिलेटर की तलाश में काफ़ी लंबे समय से थे और हम भी इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। डायरेक्टर के कमरे तक पहुँचे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर लोग दम तोड़ते चले जा रहे हैं पर अधिकारी आंकड़े पेश करने में बिजी हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।